ये एक ऐसा केस था जिसको हादसा करार दिया गया था। सर्दियों का मौसम है, इंतहाई ठंड है और यही जाना जाता है कि किसी ने घर में जो है वो हीटर जलाया होगा, चूल्हा जलाया होगा, तो जिसके नतीजे में आग लगी और तीनों अफराद जो हैं वो मर गए, हलाक हो गए, जहाँ भाग हो गए। लेकिन इस केस को मुकदमे के मुद्दई ने शुबा ज़ाहिर किया, मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने एक दिन के बाद ही तमाम मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। भुट्टा साहब, वाक़या तो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन वाकई इस केस को सॉल्व करना और आपकी टीम ने और आपने जो कुछ मेहनत की कि एक दिन के वक्फे में तमाम मुलजमान पुलिस की हिरासत में आ गए। अच्छा, जो मुकदमे का मुद्दई था उसने तो सारा कुछ बताया कि उसकी बीवी इसमें इन्वॉल्व थी, उसकी भाभी इन्वॉल्व थी और एक और शख्स इन्वॉल्व था, एक बच्ची थी उसकी मुलजमा की, वो भी इन्वॉल्व थी। क्यों शक गुज़रा आपको जब FIR दर्ज होती है, आपके पास केस आता है? कौन सी ऐसी वजूहात थी कि आपको क्या लगा कि ये जो मुकदमे का मुद्दई है ये सच कह रहा है कि इसमें वाकई हादसा नहीं है बल्कि ये कत्ल की एक वारदात है? सर, इसमें इस तरह से है कि 30/12/2023 को सर 15 पे कॉल होती है। हम मौके पे जाते हैं, रात 1:30 बजे का टाइम है, छोटी गली है 5-6 फुट की। पहुंचते हैं, आग बड़ी ज़ोरों से लगी हुई है, कॉल करते हैं, रेस्क्यू वाले आ जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाजे को तोड़ के रेस्क्यू वाले जो है ना वो आग को बुझाते हैं। अंदर जाते हैं, पता चलता है कि 3 डेड बॉडीज़ हैं और उनको हम एक ही कमरे में पड़ी हुई हैं, उनको बाहर निकालते हैं। मुद्दई आ जाता है, मैं शॉर्ट सी आपको ये बात बताता हूँ। मुद्दई आ जाता है, वो कहता है कि ये नामलूम जो है ना वो किसी ने आग लगा दी, नामलूम FIR दर्ज हो जाती है। ठीक है। जहाँ तक पुलिस की बात है, हमें जो पता चलता है शक की, जब हम दरवाज़ा तोड़ते हैं तो पहला शक जो है ना वो वहाँ से शुरू होता है कि दरवाज़ा किसी ने बंद किया हुआ है, उसके अंदर का जो कुंडा था ना वो नहीं लगा हुआ था। ठीक है। उससे हमारी बात शुरू होती है, आगे हमारी टीमें आ जाती हैं। PF पहला शक जो है वो दरवाजे लॉक से शुरू होता है कि दरवाज़ा किसी ने खोला है और बाहर निकला है। ठीक है। उसके बाद जब हम अंदर उसका जाए वकूआ का बाकायदा विज़िट करते हैं, हर चीज़ को सर्च करते हैं, तो वहाँ पे हमें जो एक ही क्लू नज़र आता है कि ये आग लगी है। तो फिर कैसे लगी है? वो एक चूल्हा पड़ा हुआ है, वहाँ पे सिलेंडर पड़ा हुआ है। जब हम सिलेंडर को चेक करते हैं उसमें गैस नहीं है, खाली है। चूल्हे को देखते हैं तो उसका जो बर्नर है ना वो बंद है। ठीक है। तो एक वहाँ से जो है ना हमें क्लू मिल जाता है कि ये ना इससे आग कम से कम नहीं आग लगी, तो चूल्हे से लग सकती है। मरने वाले जो है उनकी पताजोई करते हैं, पता चलता है कि ये सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे। कोई इस तरह की बात भी नहीं है कि कोई सिगरेट पी हो। उससे हमारा शक जो होता है ना ये किसी ने ये काम किया है। हम अपनी तफ्तीश यहाँ से शुरू करते हैं, नमूने हमारे चले जाते हैं। फिर हम जो है ना वो जियो फेंसिंग और जो हमारा एक टेक्निकल तरीक़ाकार है उसको कार लाते हुए काम शुरू करते हैं। कैमरे चेक करते हैं, कैमरे की मदद से ही हम देखते हैं कि एक गली के अंदर जो है ना रात को 1:30 बजे का टाइम है, एक पहले मर्द नज़र आता है, एक औरत है और एक बच्ची है, बिल्कुल धुंधली सी तस्वीरें उनकी, और उनके हाथ में बैग है और वो भाग के जा रहे हैं। ठीक। तो उससे हमें ये बात फील होती है कि ये इस टाइम पे ये जो है ना वो इन लोगों का यहाँ पे आना और इन लोगों को हम ट्रेस करते करते हम जो ना एक ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है उससे हमें पता चलता है कि ये जो औरत है ना ये पिंडी की रहने वाली है और इसने इसके जो मुद्दई है इसके साथ निकाह किया और इस तरह की ये बात मुद्दई को नहीं पता कि पुलिस काम कर रही है और उनको कुछ बात पता चली है। तो उसकी हम बाकायदा वीडियो ले लेते हैं, वीडियो लेके हम मुद्दई के साथ टैली करते हैं। मुद्दई भी बड़ी मुश्किल से उसको पहचानता है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी उस रात, तो थोड़ा सा वो उसमें आ रही थी एक चीज़। तो हम जो है ना वो चले जाते हैं, उसको कहते हैं ठीक है मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप जो है ना मुझे अपनी बीवी फ़रा से मुलाकात करवाएं। ठीक है। जो मरकज़ी मुलजिमा है फ़रा, तब तक ये बात नहीं है कि वो मरकज़ी मुलजिम है, लेकिन आपको मेरा अपना शक जो है ना वो इस पे चला जाता है। ठीक है। जब हम जाते हैं तो उसको ये बुलवाता है कि पुलिस आई है, आपसे बात करना चाहती है। मैं उसको साइड पे करता हूँ, उससे बात करता हूँ कि मेरी बहन आप आई थी, आप लाहौर में थी, आपका खावंद पिंडी में था, आप 4 दिन से आई थी, आप यहाँ कब आई? वो जब सवाल जवाब उससे होते हैं ना तो वो एक शक गुजरता है कि ये जैसे ना कोई ठीक तरह जवाब नहीं दे रही, क्यों दे रही थी। उसको हम ले आते हैं, साथ उसकी बेटी भी थी पहले खावंद से, उसको भी साथ ले आते हैं।
यहाँ पे लाके हम जो है ना उनका जो बाकायदा इंटरव्यू करते हैं, तो फिर वो बात आगे खुलना शुरू हो जाती है। उससे पूछते हैं, वो बच्ची जो है ना वो रोना शुरू कर देती है कि हमसे ये ज़्यादती हो गई है, और मेरी वालदा ने, और एक मेरे मामू बने हुए थे वालदा के, कोई अरसलान उसका नाम है, उन्होंने ये काम किया। हमारी एक इस जो मदई मुकदमा वकार है, इसका छोटा भाई असद, उसने 2 महीने पहले एक लड़की को तलाक दे दिया, उसका कोई खुला का मामला चल रहा है कोर्ट में, तो वो उसका कोई रिश्तेदार है, और उनसे उस लड़की ने मिलके और इसने एक प्लानिंग के थ्रू ये काम करवाया है। ठीक है, अपना गुनाह किसी और के सर डालते हैं। तो वो हम नूरीन को पकड़ते हैं, उससे जाकर बात करते हैं। नूरीन जो है वो मुद्दई जो है उसकी साबका भाभी है। साबका भाभी है, ठीक है। तो उससे पूछते हैं, उसको पूछते हैं कि ये अरसलान कौन है, तो वो भी बता देती है कि ये मेरा कज़न है, और इस तरह से फिर हम जो है ना वो कज़न तक पहुंचते हैं, और ये उसी दिन ही हम ये मामला हल कर लेते हैं, और ये मुलजमान पकड़े जाते हैं, और उन्होंने अपना जो है ना वो जुर्म मान लिया है, और उनसे जो सामान लेके गए थे वो उनसे बरामद हो गया।